दोस्तों, एक नई कहानी लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक डरावने सफ़र पर। रात के लगभग 9 बजे एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र। 4 दोस्त राहुल, कबीर, सिमी और आयुष अपनी एसयूवी कार से उतरते हैं। हवेली के सामने जाते हैं। हवेली एक विशाल और भयानक इमारत। ये कोई आम जगह नहीं थी। कबीर हंसते हुए कहता है, 2 रातें यहाँ बितानी है और 10 लाख रुपए अपनी जेब में। सिमी कहती है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है यार। कहते हैं जिसने भी इस हवेली में रात बिताई वो लौट कर नहीं आया। राहुल, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, बस अंदर चलो। जैसे ही वो लोग हवेली के पास जाते हैं, हवेली का मुख्य दरवाज़ा चर्र करके धीरे धीरे अपने आप खुलता है, जैसे वो उनका स्वागत कर रहा हो। सभी दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। देखते हैं विशाल हवेली, चारों तरफ से जर्जर मकड़ी के जाले, बहुत ही वीरान डरावनी। दीवारों पर राजा महाराजाओं के चित्र। एक पुराना झूमर जो धीरे धीरे हिल रहा था। सिमी, लगता है कोई हमें देख रहा है। अरे ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और खिड़की जोर से खुल जाती है। कबीर, लगता है कोई हंसा। लगता है कोई वहाँ खड़ा है। अरे वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे वहम है। सभी दोस्त ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। एक पुरानी घड़ी चल रही है जिसमें आवाज़ आ रही है, टिक 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 टिक। रात के 2 बजे हैं। राहुल, यार नींद नहीं आ रही है, चलो इस हवेली को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कबीर, हाँ चलो। तभी उन्हें एक सीढ़ियाँ दिखती है जो किसी तहखाने की ओर जा रही है। वो दोनों दोस्त एक एक करके सीढ़ी से उतरते हैं और तहखाने के पास जाते हैं। सिमी कहती है, नहीं नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें चलो सो जाना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एक घटना होती है और एक जंजीर अपने आप कबीर के पैरों से लिपट जाती है। कबीर चिल्लाता है, बचाओ। अचानक भयानक सा एक चेहरा सामने आता है जिसकी पूरी सफ़ेद आँखें, त्वचा जली हुई, बड़े बड़े दांत और बड़ी बड़ी आँखें। राहुल चिल्लाता है, भागो यहाँ से। जंजीर उसे आग अंदर खींच लेती है। राहुल जोर से चीखता है और कबीर भी गायब हो चुका था। दोनों दोस्तों का कोई पता नहीं। सिमी बहुत डर के मारे कांपने लगी थी और वो बेहोश हो जाती है। राहुल और आयुष पूरी तरह से डर चुके थे। यही घटना होते होते रात को 4 बज चुके थे। तभी उनकी नज़र उस कमरे में पुराने पड़े एक किताब पर पड़ती है। उसमें लिखा था, हवेली की आत्मा के बारे में जानकारी। आयुष उसे खोलता है और पन्ने पलटते हुए पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, ये आत्मा एक तांत्रिक की बेटी की है
जिसे जिंदा जला दिया गया था, तभी से वो बदला ले रही है। यहाँ पे एक चाकू रखा है जिसे मंत्र से अभिमंत्रित किया गया है। जो कोई भी इस चाकू को उस आत्मा के सीने में घुसाएगा तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी, तभी वहाँ पे आत्मा आ जाती है। तुम सब मरोगे, तुम सब मेरे शिकार हो, मैं किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगी। तभी आयुष दौड़कर चाकू उठा लेता है और उस आत्मा के सीने में घोंप देता है। आत्मा चीख पड़ती है, हवेली गूंज उठती है। सुबह के 6 बज चुके थे और केवल आयुष जिंदा बचा था। जैसे ही सूर्य की रोशनी हवेली पर पड़ती है, खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। आयुष भागकर बाहर निकल आता है क्योंकि अब वो ही जिंदा बचा था। और वो पलट कर देखता है हवेली की तरफ और फिर हवेली के अंदर से एक भयानक चीख आती है और खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा। आपका ये दोस्त आपके लिए ऐसे ही भयानक कहानियाँ लाता रहेगा। जो भी दोस्त ऐसी भयानक कहानियाँ पसंद करते हैं और जो भी अपने अनुभव किसी भी प्रकार के मुझे बताना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी मित्र अपने बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी किसी को विश करना चाहते हैं तो मुझे नाम बताइएगा। मैं कहानी में अंत में उनको विश ज़रूर करूँगा। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।